नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के कल मतगणना होगी और परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस चुनाव को गंभीरता से लिया, अटल विश्वास पत्र शहर की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और कंप्लीट रोड मैप प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए प्रस्तुत किया और 13 महीने में नगरीय निकायों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से जो हमने काम किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश नगरीय निकाय की सीटों पर जीतेगी। और मैं प्रदेश के अनेक नगरीय निकायों में गया हूं, चाहे नामांकन रैली के लिए, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए और बाद में रोड शो और सभा में, तो जो उत्साह जनता के बीच दिखा, कार्यकर्ताओं में दिखा, इससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। देखिए, जहां तक परिसीमन की बात है, परिसीमन को लेकर अनेक याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लगी थी। सारी याचिकाएं निरस्त हुई। परिसीमन जो नगरीय निकायों के हुए वो पूरी तरह से नियमानुसार हुए, इसलिए परिसीमन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार बहाने कर रही है, हार के बहाने ढूंढ रही है। सबको मालूम है कि ये ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की भूमिका बना चुके हैं, बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है नगरीय निकायों की 5 साल जैसी उन्होंने दुर्दशा की तो शहर की जनता उनके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। ये परिणाम तो जैसे विधानसभा का आया, लोकसभा का आया, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव का आया, उससे भी बेहतर परिणाम ये नगरीय निकाय के चुनाव जो 173 निकायों में हो रहा है वो आएगा। जहां तक महिलाओं के मतदान प्रतिशत कम होने की बात है, तो ये बहुत व्यापक रूप से विचार करने का विषय है, पर ये सभी जगह हुआ है ऐसा नहीं है। कुछ निकायों में महिलाओं के वोट प्रतिशत कम हुए हैं, पर महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पे वोट किया है, बड़े पैमाने पर मतदान केंद्र में आई हैं। पर व्यापक रूप से समीक्षा करके ही समझा जा सकता है कि कहीं कुछ स्थानों पर जो महिला मतदाताओं की संख्या कम हुई है उसके कारण क्या है। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की अपनी तैयारी है और जहां तक कांग्रेस के पास मुद्दों का प्रश्न है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कानून व्यवस्था की ये बात करते हैं, लेकिन लगातार जो बड़े मामले हुए हैं, प्रदेश की जनता देख रही कि उसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग इसके पीछे थे, ये जनता बखूबी जानती है। कांग्रेस की नीयत सबको पता है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने की नीयत तो कांग्रेस पार्टी की है। सत्ता में रहते हुए वही उन्होंने किया और सत्ता से बाहर होने के बावजूद वही कर रहे हैं। पर ये विष्णु का सुशासन है। जिस प्रकार से रायपुर की डकैती की घटना इतना जल्दी सॉल्व कर लिया पुलिस ने, पूरी ताकत लगाकर, पूरी मेहनत करके, तो जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं पर त्वरित रूप से ठोस और मजबूत कार्यवाही हो रही है। कोई भी अपराधी कितना बड़ा भी कोई न हो, कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने किसी को भी नहीं दिया जाएगा। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है। केवल लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, विकास को अवरुद्ध करने का काम किया। एक भी कोई जनहित के काम 5 साल में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा देने का मामला है, हमारी सरकार गंभीर है और इस दिशा में आने वाले समय में ठोस और मजबूत योजना बनाकर हम काम करेंगे। हमने कलाकारों का मानदेय बढ़ाया है, उनको देने वाली राहत राशि बढ़ाई है। तो कलाकारों के लिए, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार काम कर रहे हैं। अभी राजिम में कुंभ चल रहा है, मेला चल रहा है, उसकी तैयारी सरकार ने पुख्ता की है, मजबूत किया है। बहुत अच्छे से राजीव का कुंभ कल्प संपादित हो रहा है, पूरी व्यवस्था है। तो हम छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके